जय हिंद साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी सन 2016 का हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र। साथियों, आप सबके लिए आज मैं ये प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। आप लोग एसएससी जीडी यूपी टेट सी टेट का अगर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, आइए आप सबका जो है समीक्षा अधिकारी का ये जो प्रश्न पत्र आप सब सामने दिख रहा है, इसको हम लोग करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक का विलोम शब्द। भौतिक का विलोम शब्द आप लोग क्या बता सकते हैं क्या होगा? इसमें पहला है आध्यात्मिक, दूसरा है दार्शनिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है राजनीतिक। तो भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक। आप सबको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप सबका आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राची का विपरीतार्थक शब्द होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है उदीची, बी है प्रतीची, सी है नवीन और डी है समीची। तो प्राची का होगा प्रतीची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। समिष्टि का विलोम शब्द। समिष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है विशिष्ट, दूसरा होगा बी है विष्ट, सी है अशिष्ट, डी है अपुष्टि। तो समिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? विष्टि। विष्ट यानी कि विष्ट, ऑप्शन नंबर बी विष्ट हो जाएगा समिष्टि का। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें गलत है? पहला ऑप्शन है विधि निषेध, दूसरा है बी आह्वान, सी है आग्रह विग्रह, डी है अमीय हला अल। तो इसमें कौन सा जो है युग्म गलत है? तो यही हो जाएगा आपका आग्रह से विग्रह। आग्रह से विग्रह वाला आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि आग्रह का जो विलोम होता है शुद्ध रूप में दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम जो होता है शुद्ध क्या होता है? दुराग्रह होता है। दुराग्रह होता है, दुराग्रह होता है आपका आग्रह का विलोम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, बताएं विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सही है? पहला है ऑप्शन नंबर 1 में अकीर्ण का विकीर्ण दिया है, बी का है इप्सित का अभिप्सित, सी का जो दिया गया है आदृत का निरादृत, डी का दोष का सदोष। तो इसमें कौन सा जो है आपका विलोम सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में यानी कि हो जाएगा आदृत का निरादृत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 है दैदीप्यमान, और ऑप्शन नंबर बी है देदीप्यमान, सी है दैदीप्यमान और ऑप्शन नंबर डी है देदीप्यमान। देदीप्यमान। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देदीप्यमान होता है, देदीप्यमान मान यानी कि देदीप्यमान आपका ये सही हो जाएगा, देदीप्यमान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप सबको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो है दिया गया है कौतूहल, बी है अनधिकार, सी है निरपेक्ष, डी है पौराणिक। तो ऑप्शन नंबर आपको इसमें कौन सा सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा अनधिकार जो दिया है उसका शुद्ध रूप होगा अनाधिकार। क्या हो जाएगा? अनाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन जो दिया गया है मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, सी है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, डी है इन दोनों में से सही अंतर है। तो आप सबका क्या हो जाएगा? यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सबका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सबका करेक्ट हो जाएगा।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है, इसमें से क्या कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, बताएं। ऑप्शन नंबर 1 है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बी है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। सी है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। डी है, इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप सबका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन नंबर 1 है, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। ऑप्शन नंबर बी है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। सी है, मैं पुस्तकालय में नियत समय पर पहुंच जाता हूं। डी है, तुम चिंता ना करो, मैं ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, आप सबका यही ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। परंपरा से चली आ रही होने वाली बात के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतिश्रुति, बी है ब्याज स्तुति, और जो है सी है अनुलोम, डी है अनुश्रुति। तो क्या हो जाएगा आप सबका ऑप्शन नंबर डी अनुश्रुति, ऑप्शन नंबर डी अनुश्रुति हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जिसके पास कुछ ना हो वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा। पहला जो ऑप्शन दिया गया है देखें, अक्षम, दूसरा हो जाएगा अकिंचन, तीसरा हो जाएगा अज्ञ, और चौथा हो जाएगा असमर्थ। तो इसमें क्या होगा, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी आप सबका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है। इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है स्वेदज, दूसरा दिया गया है अंडज, तीसरा है पिंडज, चौथा है उभयज। तो इसमें पहला ऑप्शन आप सबका है 1 अंडज, स्वेदज, यानी कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। अपरिणित जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता है। एक है जिसका परिणाम ना निकलता हो, बी है जिसका विवाह ना हुआ हो, सी है जिसका विवाह हो चुका हो, डी है जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो परिणित आप लोग कार्ड में देखते होंगे, जिसका विवाह ना हुआ हो वही क्या होता है, परिणित, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। दुर्निवार प्रयुक्त होता है, ऐसा कौन सा वाक्यांश है। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसमें क्या हो जाएगा आप सबका ऑप्शन नंबर 1, जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। दही, जीर्ण, गंध, गाहक। तो आप सबका तत्सम जो होगा इसमें जीर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सबका जीर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। अगहन, अग्रहायण, अगहड़, अगहड़, अग्रहाण और अग्रासन। तो अग्रहायण, अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण हो जाएगा आप सबका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या है। चतुर्थ, 14, चत्वारि। तो इसमें क्या हो जाएगा तद्भव 14 और इसका तत्सम चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्दथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। पहला है अंदर, दूसरा है भीतर, तीसरा है बाहर और डी है गहरा। तो अभ्यंतर का आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीतर। आपका तद्भव यही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, करपट का तद्भव रूप है, करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कपट, ऑप्शन नंबर बी कारपेट, सी है कपूर, डी है कपड़ा। करपट का तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, निश्चय संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है, इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वह बालक संगीत नहीं सुन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्यांश में चंचल शब्द है, क्या है चंचल शब्द? विधि विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, पर विशेषण। तो इसमें हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। सतीश चंचल बालक है, गुणवाचक विशेषण, चंचलता जो है गुणवाचक विशेषण में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर 1 मान, बी है मानस, सी है मनस, डी है मनीष। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? इसका जो मानसिक जो बना है इसका मूल शब्द क्या है? मनस होगा। ऑप्शन नंबर सी है दी करेक्ट आंसर, यानी कि मनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या होगा? चरित्र, चित्रण, चरित्रता, चारुत्व। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी चारुत्व। इसका जो हो जाएगा चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द होगा चारुत्व, चारुत्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है क्या? ऑप्शन नंबर 1 स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। मीमांसा का पर्यायवाची जो होगा आपका समालोचन हो जाएगा। मीमांसा का पर्यायवाची आपका समालोचन हो जाएगा। याद रहे आपको 60 से सिर्फ 30 क्वेश्चंस आप अपने कॉपी पेन में करते जाएं। अगर सही हो गया पक्का है आपका सिलेक्शन SSGD में होने वाला है अब की बार सन 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? चमक, सौदामिनी, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। सौदामिनी सबको पता है, चमक होता है, प्रकाश होता है, सौदामिनी यही आपका पर्यायवाची नहीं है बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 रमा, इंदिरा, कमला, भारती। आपका ऑप्शन नंबर डी भारती इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 वस्त्र, बी है पट, सी है वसन और डी है वासन। तो वासन आपका कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, वासन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पयोधर, बी है जलधर, सी है वारिधर, डी है दामोदर। तो दामोदर आपका मेघ का पर्यायवाची नहीं है, दामोदर जो है बिजली का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आविर्भूत। आविर्भूत का सही विलोम शब्द है।
ऑप्शन नंबर 1 अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। तो आपका हो जाएगा तिरोभूत ही आविर्भूत का सही विलोम शब्द है होगा। क्षणिक का सही विलोम शब्द है अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। शाश्वत ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अक्षत, अतुल, अनुज, अटल। अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा आप सबका ऑप्शन नंबर सी अनुज। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मौन का मुखुर, मौन मुखुर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य, अनुचर, परिचर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनुचर का परिचर। यही आपका गलत हो जाएगा। अनुचर का परिचर गलत है। बाकी जो है दोनों का अर्थ है सेवक। ये दोनों का अर्थ है सेवक। अनुचर और परिचर का मतलब होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का परिच्छन्न दिया गया है, सुख का दुख। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आच्छादित का परिच्छन्न हो जाएगा। यह सबका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबका बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? चिन्ह, विपर्त, अनुग्रहित, बिरहाणी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवर्त। ऑप्शन नंबर बी होगा विवर्त जी करेक्ट आंसर। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ज्योतिषना, ज्योतिषना, ज्योतिषना और ज्योतिषना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ज्योतिषना आपका सही हो जाएगा। बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोमलांगी, सम्मिलित, उत्कर्षता, अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर सी उत्कर्षता, उत्कर्षता आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य वह क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए वह हिंदी अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। बी है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। बी सी है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। उपरोक्त कथन असत्य हैं। कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपके जो है करेक्ट होगा। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अजय, बी है शत्रुजयी, सी है अजात शत्रु, डी है शत्रुविहीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा अजात शत्रु। खोज करने वाले इस वाक्य के लिए एक शब्द है अन्वेषक, बी है अनुपम, सी है अनुमति, डी है निवेशक। तो खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पार्थिव, बी है सुग्रीव, सी है सुधीर, डी है सुनील। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर होती क्या कहलाते हैं? सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जितेंद्र, अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अतीन्द्रिय इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्यांशों और उनके लिए एक प्रयुक्त शब्दों में निम्नलिखित वाक्यांशों में सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण। आँखों से परे, प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। तो उसमें सही युग्म क्या है?
तो यही हो जाए जो लौट कर आया हुआ प्रत्यागत इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? पहला जो है उछाह है, बी है उजला, सी है उल्लू, डी है ओष्ठ। तो इसमें क्या होगा? तत्सम ओष्ठ, ओष्ठ का तद्भव हो जाएगा ओठ। नेक्स्ट क्वेश्चंस, परिवा का तत्सम रूप है, परिवा का तत्सम रूप क्या है? परवा, परेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा। सी प्रतिपदा, प्रतिपदा यदि करेक्ट आंसर, तत्सम रूप यही होगा परिवा का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म क्या है? खरपट के खोपड़ी, बी है शंकु शक्तु का सत्य, सी है पर्यक का पलंग, डी है घोटक के घोड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट, पर्यक का पलंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द क्या है इसमें आप सबको बताना है। आंसू, एकत्र, वानर, उच्च। तो आपका जो आंसू हो जाएगा यही तद्भव शब्द होगा, इसका तत्सम जो है अश्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। कपित्थ का तद्भव शब्द होगा, ए है कपूर, बी है कैथा, सी है केला, डी है खजूर। तो कैथा हो जाए, कपित्थ का तद्भव जो होगा कैथा हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आपका प्रैक्टिस सेट यहीं पे होता है समाप्त। तो ईमानदारी से आप बताएं कि आपका जो 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन सही है कि नहीं। अगर से आपका 50 में से 25 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं तो अब की बार आपको एसएससी जीडी यूपी टेट हिंदी में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि आपकी सिलेक्शन आपकी बार आपका होने वाला है।